हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने यूनिट्स के बारे में जो है वो पूरे की पूरी जानकारी ली है। ठीक है, यूनिट्स मतलब चाहे वो फंडामेंटल यूनिट हो, उसके बाद हमने डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी हैं, उसके बाद फिर हमने पढ़ी हैं डिस्टेंस की यूनिट। ओके, डिस्टेंस की यूनिट मतलब चाहे वो पास्कल की हो, लाइट ईयर में हो, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, मील हो, माइल हो, नॉटिकल मील हो। ओके, ये सभी के सभी हमने यूनिट्स पढ़ी हैं। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ी है 10 की पावर में। ओके, 10 की पॉजिटिव पावर और 10 की नेगेटिव पावर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल बोलते हैं, सॉरी नैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, हेक्सामीटर बोलते हैं। किस तरीके से हम उसको बोलते हैं, कैसे उसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये सभी के सभी हम यूनिट्स में बड़े अच्छे से कवर कर चुके हैं। मतलब ये है कि यूनिट्स का हमने एवरी पोर्शन को जो है वो कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी हम उससे आगे बढ़े हैं, तो उससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक मोशन। किसका टॉपिक आता है? मोशन का टॉपिक आता है, गति का टॉपिक आता है। दोस्तों, हम जो ये फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है। और एनसीईआरटी बेस रहेगी मतलब आपके जो एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल है उसके तरीके से हम पढ़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में क्लास के हिसाब से हम पढ़ेंगे अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, तो मोशन आज हम स्टार्ट करते हैं। मोशन से पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। ओके, देखिए, अगर हमको कोई चीज़ मोशन में लेकर के आनी है, ठीक है, तो उसके ऊपर हमको एक जोर लगाना पड़ेगा। सपोज़ कोई भी चीज़ एक रेस्ट में है, अगर हम चाहते हैं कि ये पहिया है, ये पहिया जो है वो रेस्ट से होकर के, ये जो व्हील है ये रेस्ट में ना होकर के किस में आ जाए जी? मोशन में आ जाए। किस में आ जाए? मोशन में आ जाए। हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक अप्लाई करना पड़ेगा। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ये। ठीक है, सपोज़ आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ठीक है, और ये जो फोर्स है फिजिकल क्वांटिटी है और साथ में इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, सपोज़ आपको जो है वो फॉरवर्ड करना है इस साइड, पहिए को भेजना है इस साइड, और अगर आप पृथ्वी की साइड मतलब धरती की साइड जो है वो फोर्स लगाते रहेंगे, नीचे फोर्स लगाते रहेंगे, तो कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि आप इसको मतलब बिल्कुल ही अंदर खिसका दोगे पहिए को। ठीक है, सपोज़ आप जो है वो फर्श पे खड़े हो, ठीक है, वहाँ पे जो नीचे से पक्का है, तो आप कैसे उसको नीचे दबाव दे दोगे? है ना, वो वहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब ये है आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, प्लस में आपकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होनी चाहिए? राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब एक सही डायरेक्शन में हो आपका। अगर वो फोर्स लगेगा तो वो चीज़ जो ऑब्जेक्ट है वो किस में आएगा? वो मोशन में आ जाएगा। ओके, चलिए, अच्छा, अब हमने क्या बताया? फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। मतलब फोर्स जो है, फोर्स के साथ साथ आपकी एक डायरेक्शन होनी ज़रूरी है। ठीक है, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। एक ये क्या है? एक क्वांटिटी है। ओके, फोर्स मैंने क्या बताई? फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अभी फिजिकल क्वांटिटी में आपने क्या पढ़ा? हमने दो चीज़ें चाहिए थी। एक तो आपने किसी अमाउंट का एक फोर्स लगाया होगा। सपोज़ आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये तो क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड है ये। साथ में क्या लगाया? आपने एक डायरेक्शन लगा दी। सपोज़ आपने ईस्ट साइड में जो है वो फोर्स लगाया है। तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका क्या चाहिए जी? इसकी चाहिए एक डायरेक्शन। इसकी क्या चाहिए? एक डायरेक्शन। अभी आप देखोगे फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए। एक इज़ मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज़ डायरेक्शन। दो चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात कर लेता हूँ आपकी हाइट की, अगर सपोज़ आपने जिस व्हील पे जो है वो फोर्स लगाया है, अगर उसको मैं फोर्स को हटा करके ये पूछ लेता हूँ आपसे कि आपकी हाइट कितनी है, आप सपोज़ बोल दो कि मेरी हाइट तो 6 फीट है। कितनी है? 6 फीट। ये खड़ा है जी बंदा। ओके,
इसको पूछने लग गए जी आपकी हाइट कितनी है। इसने बोल दिया कि मेरी हाइट जो है वो 6 फीट है, 6 फीट है मेरी हाइट। क्या इसने कभी डायरेक्शन की बात करेगा? ये पूरी ज़िंदगी डायरेक्शन, कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में चले जाओ, अगर आपको फिट में बताएगा आपकी हाइट, अगर वो अपनी हाइट बताएगा, किस चीज़ की हाइट बताएगा, ओनली वो मैग्नीट्यूड बताएगा कि जी 10 फीट है, 15 मीटर है, ओके, किसी भी चीज़ की। सपोज भाई इस छत की हाइट कितनी है, तो कोई भी छत है डायरेक्ट, सपोज ये छत बना दिया आपने, ठीक है, पूछ लेंगे इस छत की हाइट कितनी है, आप बोलोगे जी इसकी जो हाइट है 10 मीटर है। आई समझ में? कभी भी डायरेक्शन का आप नाम नहीं लोगे। और मैंने क्या बोला, ये जो हाइट है ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी है। अभी मैंने बोला था फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड, एक होना चाहिए डायरेक्शन। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में मैंने सिर्फ क्या बता दी कि एक मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा, 10 मीटर है, 5 फीट है, 6 फीट है। डायरेक्शन की मैंने बात नहीं की। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके साथ में डायरेक्शन नहीं है, और जिसके साथ में है वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो दो होती हैं, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। तो हमारी 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। दो टाइप की अगर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं तो ये कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ओके। दो टाइप की होती हैं जी, एक तो आप पढ़ोगे जी स्केलर, दूसरी आप क्या पढ़ोगे जी, वेक्टर। क्या पढ़ोगे? स्केलर और वेक्टर। स्केलर को अगर मैं साथ में हिंदी में लिखता हूँ तो स्केलर को लिखते हैं जी अदिश, अदिश राशि, और वेक्टर को मैं लिखता हूँ जी सदिश राशि। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है मेरे हिसाब से, नहीं समझ में तो आएगा, मैं याद रखने की बात बोलूँगा अभी। अगर आपको याद नहीं रहता है कि स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं, मेरे को ये हिंदी में याद रखना थोड़ा आसान लगता है। वैसे मेरे याद है जी, वेक्टर होता है जिसके साथ डायरेक्शन होती है, स्केलर के साथ डायरेक्शन नहीं होती। अगर आप हिंदी में आपको नाम याद है, बिल्कुल आसानी से आप याद हो जाएगा। जैसे कि आप वर्ड बोलते हो जी, मेरा जो है वहाँ पे, मैं सपोज़ आप कहीं पे गए फंक्शन में, आपका वहाँ पे बहुत मान सम्मान हुआ, ठीक है, वहाँ पे मेरा क्या हुआ जी, बहुत ज़्यादा आदर मान हुआ। आदर मान का मतलब आपको जो है वो बड़े अच्छे से जो है वहाँ पे वो बुलाया गया, आपको वहाँ पे ग्रीट किया गया, ठीक है, सब कुछ अच्छा था, मतलब मान सम्मान हुआ आपका, ओके। और यहीं पे अगर आप बोल दो कि वहाँ पे मेरा क्या हुआ जी, अपमान हुआ। क्या हुआ? अपमान। तो इसके साथ में क्या लग गया? अ लग गया। अ का मतलब जो चीज़ नहीं है ना, अ का मतलब क्या है, एक्चुअली नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिश का मतलब क्या, यहाँ दिशा, और अ का मतलब है यहाँ पे नहीं। मतलब जिस क्वांटिटी में दिशा नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे जी, स्केलर बोलेंगे। और स का मतलब है, मतलब प्रेजेंट है, वो है, तो इस यहाँ क्या है, दिशा है, ओके। तो स्केलर में क्या रहेगा, डायरेक्शन नहीं रहेगी, वेक्टर में डायरेक्शन रहेगी, ओके। ये आप या ऐसे ही याद रखना चाहो तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए, स्केलर, स्केलर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आप क्या लिखोगे, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, नो डायरेक्शन। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड भी रहेगा, प्लस में क्या रहेगी, डायरेक्शन भी रहेगी। दोनों चीज़ें जो है वो वेक्टर में रहने वाली हैं, ठीक है। अगर मैं स्केलर की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे अलजेब्रा रूल चल जाते हैं। यहाँ पे क्या है, अलजेब्रा रूल चल जाते हैं। अलजेब्रा रूल, सपोज़ आप जो है वो दो चीज़ें लेने गए, एक तो आलू लेने गए, आपने आलू लिए हैं जी 8 किलो, और आपने चीनी ली है जी 5 किलो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टोटल आपका वेट जो है, वो जो सामान का वेट है वो कितना है, आप बोलोगे 8 + 5 13 kg है। आपने यहाँ पे कहीं भी जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर सपोज़ आप कुछ बोल दे कोई कि जी एक थैले में जो है वो 2 किलो चीनी है, ऐसे ऐसे 3 थैले हैं,
कितनी टोटल कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 kg हो जाएगी। स्केलर में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ऐसे ही वेक्टर में अप्लाई कर दोगे इसको, इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक स्केलर होता है। इसका जो ये अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता, ये वेक्टर रूल को फॉलो करता है। जो वेक्टर क्वांटिटी है वो क्या करती हैं, वेक्टर रूल को फॉलो करती हैं। वेक्टर रूल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है। इसके बारे में साइन थीटा कोस थीटा इनके साथ में चलता है, वो बात अलग है, ठीक है। याद रखोगे अलजेब्रा रूल अप्लाई होता है जी स्केलर क्वांटिटी में, वेक्टर रूल अप्लाई होता है जी वेक्टर क्वांटिटी में, बात ख़त्म, ठीक है। इतना सफिशिएंट है आपके लिए ये। अब जो इम्पोर्टेंट बात रह जाती है वो रह जाती है जिनकी एग्जाम्पल के ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल दे देगा कि जी स्केलर बताओ या फिर वेक्टर बताओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एक एग्जाम्पल लिख लेना। मैं पहले स्केलर के लिखता हूँ जी। सबसे पहले लेंथ भाई 5 मीटर है, 10 मीटर है। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी मास, द्रव्यमान 5 किलो है, ठीक है, 10 किलो है, जो भी है। टाइम, समय। उसके बाद है जी टेम्परेचर, ये बोलते हैं आप हिंदी में तापमान। उसके बाद आप लिख सकते हो एनर्जी, या फिर आप लिख सकते हो वर्क। वर्क भी जो है क्या एक स्केलर है। अभी मैंने आपको बताया था वर्क, अब अगर आप देखोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्क क्या होता है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। दोनों के दोनों, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा। इस वजह से जो है वो वर्क को क्या बोला जाता है जी, स्केलर क्वांटिटी माना जाता है। इतनी अगर आपको समझ में नहीं आया, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, डायरेक्ट याद रखिए एनर्जी वर्क को हम किस क्वांटिटी में याद करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में। उसके बाद हम याद कर लेते हैं जी एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की जो है आपको वैल्यू होनी याद बहुत ज़रूरी है, 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज़ एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये एवोगैड्रो नंबर होता है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी, क्या आती है जी, फ्रीक्वेंसी आती है। ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी वैसे हमने कर ली, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगी। इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ तो इसमें एग्जांपल देख लो आप, क्या रहेगा। सबसे पहले रहेगी जी वेलोसिटी, उसके बाद रहेगी जी डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे हम पढ़ेंगे ना मोशन में, सब कुछ क्लियर रहेगा जी, ठीक है। उसके बाद एक्सीलरेशन, अच्छा ये हो गया। तो उसके बाद आता है जी एक्सीलरेशन, त्वरण जिसको हम बोलते हैं। एक्सीलरेशन के बाद आता है जी हमारा फोर्स। उसके बाद आता है जी हमारा वेट। मास अलग रहेगा, वेट अलग रहेगा, ओके। अच्छा, उसके बाद आ जाती है जी हमारी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के बाद आ जाती है जी हमारी मोमेंटम। मोमेंटम के बाद आ जाता है जी हमारा इम्पल्स। इम्पल्स होता है आवेग, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स बिल्कुल छोटे टाइम के लिए जब लगता है वो। उसके बाद आता है जी हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी। उसके बाद आ जाता है जी मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से ही याद आता है जी एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। ये सभी क्या थे जी, ये एग्जाम्पल थे हमारे वेक्टर के, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्केलर और वेक्टर को बड़े अच्छे से याद रखने वाले हो, ओके। अब उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं जी, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोशन, ठीक है। मोशन को हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से ये करते हैं हम
कि इस वीडियो में हमने पढ़ा है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोशन को स्टार्ट कर देंगे। वैसे मोशन यहीं से स्टार्ट हो गया है, ये वेक्टर और स्केलर इसी में ही है, बट अच्छे से मोशन का जो चैप्टर रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट कर देंगे।